वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 20 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 अगस्त को। अगस्त 2026 में मंगोलिया के उलान बातार में आयोजित UNCCD COP17 में भारत ने किस पारिस्थितिक तंत्र के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नेपाल। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार उनके नियमित श्रेणी में प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 17 खिलाड़ियों को। मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है विघ्नेश वर्मा और शरण्या देवी जी। ठीक है, ये वर्मुला हो गया, ये विघ्नेश वर्मा जी हैं। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रिड्रेइच एटैक्सिया किस जीन में उत्परिवर्तित होने वाला एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है? तो इसका आंसर है FXN जीन। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी यूटिलिटी स्केल पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस सुपर थर्मल पावर स्टेशन को चुना गया है? तो इसका आंसर है सिमाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन को। ठीक है, ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही बता दें कि हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश भारतीय चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस द्वारा 20 अगस्त 1897 को की गई खोज की याद में मनाया जाता है। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास और जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 20 अगस्त का दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है। ठीक है। राजीव गांधी की जयंती को पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी 20 तारीख को ही सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग के लिए भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 2022 में। चौथे भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है। ISMR यानी इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल की स्थापना वर्ष 2022 में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। और यह उच्च स्तरीय वार्ता तंत्र मुख्य रूप से 6 प्रमुख स्तंभों के सहयोग पर आधारित है। तो ये 6 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये 6 स्तंभ हैं। ठीक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर है। ठीक है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ऊर्जा अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? तो इसका आंसर है महाबलीपुरम में।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित की गई। भारत के सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें सहकारी संघवाद और टीम इंडिया की भावना को बढ़ावा देती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में मुख्य सचिव स्तर की एक अस्थायी समिति होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजन डिफेंस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है रक्षा सामग्री के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना। रक्षा उत्पादन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 17-18 अगस्त 2026 को छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की। ठीक है। इस सूची में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी डीपीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और भारतीय तटरक्षक बल सहित 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री शामिल हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह सूची सृजन रक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई। ठीक है। सृजन रक्षा पोर्टल को रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण सुविधा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित की गई है। यह सुविधा डीप टेक स्टार्टअप QPAI द्वारा स्थापित की गई है। QPAI का मतलब क्या है? तो क्वांटम पाई AI के द्वारा। यह सुविधा सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है। यह सुविधा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इम्पेटिन्स निम्फुर्जाई नामक एक हिमालयी पुष्पीय पौधे की खोज की गई है? तो इसका आंसर है नेपाल में। हिमालय में पाए जाने वाले एक नए पुष्पी पौधे का नाम नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल निम्फदाईपुर्जा के सम्मान में औपचारिक रूप से इम्पेटियंस निम्फुर्जाई रखा गया है। यह पौधा नेपाल के म्याग्दी जिले के लगभग 2800 से 2900 मीटर की ऊंचाई पर खोजा गया था। यह इम्पेटियंस वंश और बाल्सामिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है। यह नामकरण पर्वतारोहण और उच्च ऊंचाई वाले पर्यावरण संरक्षण में पुर्जा के योगदान को मान्यता देता है, जिसमें बिग माउंट क्लीन अप पहल भी शामिल है। पुर्जा ने 2019 में 6 महीने और 6 दिनों में 8000 मीटर से ऊपर की सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष और 141 दिन की आयु में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर है लक्ष्मणन मेयप्पन जी। ठीक है। यह उपलब्धि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज की गई। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की योग्यता प्राप्त की है। ठीक है। ACCA के अलावा उन्होंने CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर भी पूरा किया। वर्तमान में वह दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत के पहले पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में किसे माना जाता है, जो हैदराबाद के छठे निजाम के दरबारी फोटोग्राफर भी थे? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी में न्यूनतम कितने प्रतिशत विकलांगता होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर है 40% डिसेबिलिटी होना अनिवार्य है। ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।